भारत में अक़लियती उमूर की वज़ीर स्मृति ईरानी ने आला सतह वफ़द के हमरा मदीना मुनव्वरा पहुंची। भारतीय वफ़द ने हुक्मरान जमात बीजेपी की यूनियन वजीर स्मृति ईरानी की क़यादत में मदीना मुनव्वरा का दौरा किया। 2 हिंदू लेडीज पहुंच गई वहां पे, हिंदू पहुंच गए वहां पे, हज की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया मुंह से झाग निकल रहा है पाकिस्तानी मीडिया के कि भाई साहब ये हो कैसे सकता है। स्मृति ईरानी ने बगैर हिजाब, बगैर सर ढके, सर कवर किए बगैर जो है ये तमाम मीटिंग्स की हैं। नॉर्मली खवातीन बगैर दुपट्टे के होली सिटीज में नहीं जाती। ये पच थोड़ना रहा है तुर्की को, ये ईरान को हजम थोड़ना हो रहा है। पाकिस्तान के पेट में से उबाल आ रहे हैं, डकारें आ रही हैं, खट्टी खट्टी डकारें हैं पाकिस्तान के पेट से कि यार ये सऊदी अरब में हो क्या रहा है। इसे लेकर अब सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। मजे की बात देखिए कि कन्वर्टेड मुसलमान सबसे ज्यादा छाती पीट रहे हैं। कतर के मुंह से झाग निकला, पाकिस्तान के तो झाग की फैक्ट्री है, मुंह के अंदर उनके झाग निकलता ही रहता है। पाकिस्तान के तो पाकिस्तान के मुंह से झाग निकला, पाकिस्तान में बेड़ा ही करके। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने पहली बार किसी गैर मुस्लिम डेलीगेशन को मदीना शहर में मस्जिद के पास आने की इजाजत दी है और ये डेलीगेशन भारत का था। मक्का में तो वैसे भी किसी काफिर का आना बैन है, गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। पाकिस्तान में तो मसले ही बहुत डिफरेंट है। हम तो 1 मिनट में किसी को काफिर कह देते हैं, 1 मिनट में मुसलमान बना देते हैं। हमारे जो इश्यूज ही डिफरेंट। हम पाकिस्तान तो भी पाकिस्तान वो बैठा हुआ है टू फॉर अवे। वो उधर देखो, वो जहाँ वो नहीं, वो जहाँ पे वो लगा हुआ है ना सोलर पैनल। आखिर में हम मक्का और मदीना पर भी कब्जा कर लेंगे। और साथ जो आदमी बैठा हुआ है वो कहता है वी विल प्योरीफाई दोज प्लेसेस, हम उन जगहों को पाक कर देंगे। हम ये खेला कुछ और है, और ये खेला समझाने के लिए आज मैं यहां पे आपके सामने आया हूं। देखिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, स्मृति ईरानी समेत भारत का एक डेलीगेशन मदीना पहुंचा और उन्होंने एक इतिहास रच दिया है, क्योंकि मदीना में जाने वाला भारत का डेलीगेशन पहला ऐसा डेलीगेशन बना जो कि एक नॉन मुस्लिम था, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों के अलावा किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। और इसमें जब स्मृति ईरानी को साड़ी में देखा गया तो कट्टर मुसलमान देशों को तो आग ही लग गई और हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान, उनके तो मुंह से झाग निकलनी शुरू हो गई कि हिंदू तो काफिर हैं और काफिर उनके पवित्र स्थान मदीना में कैसे पहुंच गए, और वो भी हिंदुस्तानी लिबास में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, और आप अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। हमारे समय पे दोस्तों एक कहावत हुआ करती थी, अजब तेरी माया अजब तेरे खेल, चचुंदर के सर पे चमेली का तेल। आज के बच्चों को पूछो तो बोलेंगे अंकल व्हाट इज चचुंदर, इनको नहीं पता है। लेकिन हम आपको बताते हैं दोस्तों एक खेला क्या हुआ है। स्मृति ईरानी जी जो मिनिस्टर है माइनॉरिटी अफेयर्स की, और मुरलीधरन जी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ये लोग अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे मदीना। हम ये खेला कुछ और है, और ये खेला समझाने के लिए आज मैं यहां पे आपके सामने आया हूं। देखिए दोस्तों, पहली बात आप देखेंगे कि स्मृति ईरानी जी कोई हिजाब नहीं पहना, नॉर्मल जैसे इंडिया में कपड़े पहनती हैं वैसे वहां पे पहने, वो भी मदीना में। कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, कोई ये पॉइंट प्रूव नहीं कर रहा कोई। लेकिन आप ये देखिए कि सऊदी अरब ने परमिट करा, सऊदी अरब बदल रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तुर्की है, पाकिस्तान है, और भी 1-2 देश हैं जैसे कि कतर। कतर के मुंह से झाग निकला, पाकिस्तान के तो झाग की फैक्ट्री है, मुंह के अंदर उनके झाग निकलता ही रहता है। पाकिस्तान के तो पाकिस्तान के मुंह से झाग निकला, पाकिस्तान में बेड़ा ही करके कि भारत मुसलमानों के खिलाफ है और ये खिलाफ है, वो खिलाफ है। और यहां पे एक भारतीय मंत्री जिनके पति पारसी हैं, वो खुद हिंदू हैं, वो जाके मदीने में जो मेन मस्जिद है उसके बाहर खड़े होकर फोटोग्राफ खिंचा रही हैं और लोगों को बोल रही हैं कि हम भारतीय मुसलमान हैं, हम उनके लिए आए हैं। दोस्तों, ये होती है डिप्लोमेसी, ये होता है फॉरेन अफेयर्स, ये होती है जियोपॉलिटिक्स। तो जहाँ पे जिसको फायदा मिलता है वो वहाँ पे इसको ज्वाइन करते हैं। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। इसमें इफ्तिताह के लिए जा रहे हैं। हाँ तो ठीक है, जाएं। आपको कोई इशू तो नहीं? नहीं, इशू नहीं है। हर बंदे के अपने अपने हैं। हम लोग नहीं इस चीज़ को समझते, दुनिया समझ रही है। अब ग्लोबली चेंज हो रहा है, सारा कुछ चेंज हो रहा है।
तो अब मुझे तो नहीं इसमें कोई बुरी लगती, अंदर का बंदा सही होना चाहिए, बाहर तो कुछ नहीं है। ईमान आपका मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल आपको दूसरे के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी ऐसे ये बात आपकी सही है। अब मुझे ये बताएगा कि अरब ममालिक की और भारत की दोस्ती इतनी गहरी है, सबको नजर आ रही है उनकी यूनिटी, इस बारे में आप क्या कहते हैं? अभी दुबई के अंदर बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना, सऊदीया के अंदर बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना, क्या कहते हैं? देखें, वो फिर वही बात आ जाती है कि हर मुल्क जो है अपना पॉजिटिव चीज़ देखता है। इंडिया एक बहुत बड़ी वो क्या कहते हैं हम आबादी वाला मुल्क है, वहाँ पे उसको बिजनेस मिलता है, हर चीज़ वो मिलती है, ग्लोबली उसका एक वर्थ है इंडिया की अवाम की वजह से। तो आई थिंक सो कि वो अपने मकासद के लिए सऊदी अरेबिया या मुत्तहदा एमिरेट्स वगैरह अपना अगर मंदिर बनाते हैं, जो भी मर्जी बनाते हैं, तो वो तो उनको देख के बनाते हैं ना, कि उनको वहाँ पे ज़्यादा सहूलतें नज़र आ रही हैं कि भाई अगर हम अपने कोई प्रोडक्ट लेकर जाएं या वट एवर जो भी ले आएँ, उसका भी एक इंडिया का भी दुनिया में मुकाम बना लिया हुआ, हमने नहीं बनाया, उन्होंने मुकाम बना लिया हुआ है। दैट्स वाई लोग उधर जा रहे हैं। चाइना भी अब जा रहा है उधर, चाइना भी काफ़ी जा रहा है। हाँ तो मुझे ये बताएगा, हम अरब को अय्याश क्यों कहते हैं? वो अपनी औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो हम उनको अय्याश कहते हैं, कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, कोई सिटी बनाते हैं तो हम उनको अय्याश कहते हैं। गलत बात है, ये गलत बात है ये। हाँ, अच्छा। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जी हम भाई अभी आपने बहुत अच्छी बात की है कि ईमान तो अंदर होना चाहिए, बाहर तो ईमान नहीं होना चाहिए। अगर किसी औरत को वो ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, ड्राइविंग दे रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में नहीं दे रहे? पाकिस्तान तो एक इस्लामिक ममालिक है। अगर उन्होंने 20-30 साल बाद किसी औरत को अगर ड्राइविंग लाइसेंस दिया तो हमने उनको अय्याश का टाइटल दे दिया। हाँ, कि इंसान अगर कोई तरक्की करता है, अगर एक औरत है को अगर ड्राइविंग लाइसेंस देता, अगर उसके घर में कोई बंदा ही नहीं है, तो वो क्या वो सारा उम्र ये इंतज़ार करती रहे कि कोई बंदा आए और उसको ड्राइव लेके जाए? तो देयर इज नॉट ए, आई थिंक सो के ये देखिए ना, ये आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि आपने एहसास भी किया और आपने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया। मैं खुद इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। और देखिए, सऊदीया की अगर हम इन ममालिक की बात करते हैं तो भारत के साथ ये यकजू है एक, और हम जब भारत की बात आती है तो हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्या वजह है? पाकिस्तान में तो मसले ही बहुत डिफरेंट है। हम तो एक मिनट में किसी को काफिर कह देते हैं, कि में मुसलमान बना देते हैं। हमारे जो इश्यूज ही डिफरेंट। हम पाकिस्तान तो भी पाकिस्तान वो बैठा हुआ है, टू फार अवे, वो उधर। रिलीजन जो है ना मामला, ये बड़ा पेचीदा मामला है और इसका इस्तेमाल करा जाता है। रिलीजन हैज बीन वेपनाइज्ड, स्पेशली इन द मुस्लिम वर्ल्ड। रिलीजन को बहुत वेपनाइज करा है, यानी कि हथियार की तरह मजहब को इस्तेमाल करा है। और सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ नहीं, जो गैर मुस्लिम है आपस में भी। पाकिस्तान इज अ केस इन पॉइंट। पाकिस्तान में होता क्या है भाई? पाकिस्तान में यह होता है कि पहले तो उन्होंने सारे हिंदुओं को ऑलमोस्ट निपटा दिया, सिखों को निपटा दिया, ईसाइयों को निपटा दिया। जितने बचे कुचे बेचारे 97-98% पाकिस्तान में मुस्लिम्स हैं, राइट? 97 to 98%। 1-2% इनकी माइनॉरिटीज हैं, वो भी भाग रही हैं जान बचा के। जिसको वीजा मिलता है वो कट लेता है तीव्र गति से। मामला कुछ और है यार। एक मुल्क जहां पे 97-98% मुसलमान हैं, वहां पे इस्लाम खतरे में कैसे हो सकता है? तो जब हिंदू नहीं मिले तो आपस में मारकाट करी पाकिस्तानियों ने। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? वेपनाइजेशन ऑफ रिलीजन। जब आप मजहब को हथियार बना दें,